नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संयम त्यागी है और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। तो आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल मेरे से अक्सर ओपीडी में मरीज़ आके पूछते हैं, सर कहीं इस दवाई की लत तो नहीं लग जाएगी? सर मैंने सुना था कि ये जो मानसिक बीमारी की दवाइयाँ हैं वो कभी बंद ही नहीं होती। सर मैंने सुना है कि ये मानसिक बीमारी की जो दवाइयाँ होती हैं इनके बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सर मैंने सुना है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये तो बार बार बढ़ती ही जाती हैं, कभी कम ही नहीं होती। तो चलिए आज मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि जैसे कि कोई और बीमारी होती है ऐसे ही हमारी मानसिक बीमारियाँ हैं। मानसिक बीमारियों में डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की कमी या स्किज़ोफ्रेनिया या ओसीडी, ये 4-5 गंभीर बीमारियाँ हैं जो कि हम ओपीडी बेसिस पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। और यही बीमारियाँ कॉमनली भी सब लोगों में पाई गई हैं। ये बहुत ही आम बीमारियाँ हो गई हैं आज की डेट में। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग हर 3 में से 1 इंसान को किसी न किसी प्रकार की डिप्रेशन, एंजाइटी की मानसिक बीमारियाँ हैं। अब इनके इलाज में आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि क्या इनके साइड इफ़ेक्ट है, तो बिल्कुल मैं मना नहीं करूँगा कि हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, पर इस चीज़ को ज़रूर समझिए और सुनिए, ध्यान से सुनिए कि साइड इफ़ेक्ट्स सबको नहीं होते और सब में नहीं होते। मतलब अगर 100 मरीज़ों को मैंने ये दवाई दी तो चुनिंदा किसी एक या दो मरीज़ को कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और अगर इन हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूँ तो पेट में जलन होना या किसी को ज़्यादा नींद आ जाना या कभी कभार कुछ पसीना आ जाना, बहुत ही मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसी मत चिंता लीजिए कि इन दवाइयों के बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हाँ, कुछ लोगों में गंभीर साइड इफ़ेक्ट मुश्किल से 0.1% लोगों में हो। उसको ऐसे समझे कि 1000 लोगों को दी तो किसी एक को कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जो कि गंभीर हो सकता है। पर ज़्यादातर लोगों में इन दवाइयों के कुछ ऐसे गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अब अगर किसी को कोई पेट में जलन हो गई या कुछ घबराहट हो गई या किसी को कुछ कब्ज़ी हो गई ये दवाइयाँ खाने के बाद, तो आप अपने मनोचिकित्सक या डॉक्टर के पास जाइए। उन्हें बताइए कि सर ये या मैडम ये दवाई खाने से मुझे ऐसे दिक्कत हुई। वो आपकी इस बारे में ज़रूर मदद कर पाएंगे। पर इन हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आप अपनी बीमारी को नज़रअंदाज ना करिए। वहाँ इन दवाइयों की आपको ज़रूरत पर है। ऐसे ही अगर हम एक और महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे से पूछा जाता है वो ये है कि क्या इन दवाइयों की लत लग जाती है? इसका जवाब मैं सीधा ना बोलूँगा। हर मानसिक रोग के लिए जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही टेस्टिंग और सरकार के अप्रूवल के बाद ही मिलती है। तो अगर आप दवाइयाँ नियमित टाइम से ले रहे हैं, नियमित डोज में ले रहे हैं, जैसा कि आपके मनोचिकित्सक ने बताया है उस हिसाब से ले रहे हैं, तो आपको इन दवाइयों की लत नहीं लगेगी। ये दवाइयाँ हमारी बीमारी को कंट्रोल एवं नष्ट करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बीमारी पूरी अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो इस चलते जब भी हम दवाई कम करते हैं या अपने हिसाब से छोड़ देते हैं तो हमें कई बार लक्षण वापस आ जाते हैं, जिसको हम ऐसा समझते हैं कि हमें तो इस दवाई की लत लग गई थी, परंतु ऐसा नहीं होता है। दवाइयाँ अगर हम धीरे धीरे नियमित रूप से या और जैसे हमारे मनोचिकित्सक बता रहे हैं उस हिसाब से कम करेंगे और एडजस्ट करेंगे तो हमें इन दवाइयों की लत नहीं लगेगी। परंतु कई बार क्या होता है, हमारे पास मरीज़ आते हैं ओपीडी में जो कि अपने डॉक्टर के निर्देश के अलावा खुद ही केमिस्ट से जाके दवाइयाँ ले लेते हैं या खुद ही उनका एक्सेस में सेवन करने लगते हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि मरीज़ों को नींद की गोलियों की लत लग जाती है। पर नींद की गोली और मानसिक रोग की गोलियाँ सेम नहीं है। मानसिक रोग की कई और प्रकार की गोलियाँ आती हैं और नींद की गोली उनमें से एक प्रकार की है। तो इसलिए बिल्कुल चिंता ना लें कि आपको इन दवाइयों की लत लग सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पर प्रोवाइडेड कि आप अपने मनोचिकित्सक के निर्देश अनुसार दवाइयाँ ले रहे हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल पे कि क्या ये दवाइयाँ हमेशा चलती रहेंगी? तो इसका जवाब थोड़ा सा कठिन है। ये बीमारी टू बीमारी वेरी करता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें हम खुद लगभग साल भर में या कुछ समय में दवाई चला के बंद कर देते हैं। पर कुछ गंभीर बीमारियाँ जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या फिर ओसीडी जिनमें दवाइयाँ लंबी चलती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में ये कहा जाता है कि कम से कम 1 से 2 साल तो दवाइयाँ चलेंगी अगर आपको पहली बार बीमारी हो रही है।
या फिर अगर कई बार बीमारी हुई है तो लगभग 5 से 6 साल दवाइयाँ लगातार चलती हैं। ऐसा ही कहा गया अगर किसी को उदासी या डिप्रेशन की बीमारी है या एंजाइटी की दिक्कत है तो उसमें साल भर तक दवाइयाँ चला के हम बंद कर देते हैं। तो इसमें भी हमें कई सारे पहलू देखने पड़ते हैं, मरीज़ के बारे में जानना पड़ता है, मरीज़ की बीमारी की तीव्रता कितनी है, मरीज़ को ऐसे लक्षण पहले कितनी बार आए हुए हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम दवाई का एक टाइम निर्धारित करते हैं या सोचते हैं। पर इसमें भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि ये है कि हमें अपने मनोचिकित्सक से रेगुलरली मिलना है। वो आपके लक्षणों के हिसाब से, आपकी बीमारी के हिसाब से दवाई की डोजेस कम और ज़्यादा करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ सालों साल वो चलाते ही रहेंगे, पर आपको नियमित रूप से जब जब आपके मनोचिकित्सक आपको बुला रहे हैं उनसे जाके मिलना है, ताकि वो आपकी दवाइयों की डोजेस और मात्रा एडजस्ट कर सकें। तो इस सवाल में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने पास नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक से रेगुलरली मिलना है। ठीक है, धन्यवाद।